किसानों से जुड़े नए कानून को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार और तेज हो गई है। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। जब से मोदी सरकार ने इसे लागू किया, तब से लगातार एमएसपी बढ़ती जा रही है। तोमर ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस के लोगों का आचरण निंदनीय है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने यह बिल पास करा, राज्यसभा में हमारा अधिकार को छीना। आपकी सरकार चाहे जो भी वहां नेतृत्व दे, लेकिन आपकी सरकार की आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम राज्यसभा के हमारा मेंबर के साथ खड़ा हूं। सारे विरोधी पक्ष हम बाइकआउट करता हूं। सारे विरोधी पक्ष हम बहिष्कार करता हूं। हमें बहिष्कार करने में अब मजबूर किया। हम बहिष्कार करने वाले राज्यसभा के बारे में की गई कोई भी टिप्पणी सदन का हिस्सा नहीं बनेगी। राज्यसभा के बारे में की गई टिप्पणी कोई भी सदन का हिस्सा नहीं बनेगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, एक गतिरोध लगातार बना हुआ है। कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट किया है और ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, हमने सुना कि वो झूठ का सहारा ले रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो सरकार जितना भी विश्वास बनाने की कोशिश कर रही है, ये जो गतिरोध है कम से कम विपक्ष कांग्रेस के साथ वो बरकरार है। ऐसे में जो सांसदों पर कार्रवाई की भी बात है, उसे भी लेकर नाराजगी है। तो आगे आने वाले दिन संसद के काफी हंगामा से भरे रहेंगे। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जिस तरह से आज धरना जो पूरी रात जो चला था कल से लेकर आज तक, वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन विपक्ष ने अपनी तरफ से ये मांग रखी है कि जो निलंबित 8 सांसद हैं उनका निलंबन वापस लिया जाए। और साथ में जो बिल को लेकर, कृषि बिल को जो जिस तरह से पास कराया गया, उसको लेकर जो विपक्ष के आरोप हैं वो बरकरार हैं। अभी भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम उन बातों को बताया जो लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है। उसमें ये भी जोड़ा कि राष्ट्रपति से लगातार समय लेने की कोशिश में है, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि जो बिल पास हो चुका है उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति ना दें। तो एक अंतिम उपाय के तौर पे विपक्ष की तरफ से इसे देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है कि किस तरह से सड़कों पर जाकर किसानों को जगाने का काम करेंगे। पूरे अक्टूबर भर जो उनके कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो गाँव-गाँव जाकर 2 करोड़ दस्तखत जो हैं वो जुटाने का उन्होंने प्लान किया है। और 14 नवंबर को सोनिया गांधी उन दस्तखतों को राष्ट्रपति को सौंपेंगी। तो इस तरह के प्रोग्राम के साथ कांग्रेस अब सड़क का रुख करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना होगा कि किस हद तक किसानों का साथ उनको मिलता है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि किसानों को ये भरोसा दिलाया जाए कि एमएसपी की जो प्रथा है वो चालू रहेगी, एमएसपी मिलता रहेगा। और जो कुछ भी ऑपोजिशन की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, वो सब झूठ है, गलत है, भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसा कि आपने अभी सुनाया हमारे दर्शकों को लोकसभा में जिस तरह से कृषि मंत्री ने अपनी बात रखी, तो ये पूरा स्टैंड ऑफ बना हुआ है नगमा। अब ये देखना है कि जबकि राहुल गांधी भी देश में वापस आ चुके हैं, तो अब क्या कांग्रेस जो है अपने नेतृत्व के साथ कल एक नया मोर्चा संसद में खोलती है, या फिर जो उसने अपना प्लान किया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संसद का जो सत्र जो है वो शायद 1 या 2 दिन ही और आगे चले, क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन पिछले हफ्ते ये जानकारी आई थी कि सत्र छोटा किया जाएगा। तो ये स्टैंड ऑफ बना हुआ है और विपक्ष जो है वो अपने जो तीखे तेवर वो छोड़ने को तैयार नहीं है नगमा। और इस दौरान जो हंगामा और विवाद रहा, उसमें निलंबित सांसद जो हैं उसे लेकर क्या लग रहा है कि अब सरकार अपना रुख कुछ नरम करेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये गलत है जिस तरह की कार्रवाई हुई, और दरअसल इस तरह का हंगामा नहीं किया था इन सांसदों ने। लेकिन अब क्या इस आगे का रास्ता लग रहा है? क्या सरकार कुछ नरमी अख्तियार करेगी इस पे?
जी देखिए, ऐसा संकेत सरकार की तरफ से अभी तक तो नहीं दिया गया है कि वो नरमी अख्तियार करेगी और निलंबन वापस लेगी, बल्कि आपने सही कहा कि जिस तरह से उनको उनके खिलाफ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कार्रवाई की बात, बल्कि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह के जब मिसबिहेव हों तो डिस्क्वालीफाई किया जाए सांसदों को। तो सरकार जो है अपने रुख में नरमी लाने की बिल्कुल रुख में नज़र नहीं आती और ये लगता है कि सरकार की तरफ से जो आक्रमण ही बचाव का एक तरीका है, उस रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि विपक्ष तमाम बातों को दुहाई देकर ये कह रहा है कि जिस तरह से राज्यसभा में किया गया, डिवीजन नहीं दिया गया, वो बहुत ही गलत है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अकाली दल जैसे सहयोगी पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ा इस बिल के मुद्दे पर, तो इसलिए विपक्ष का जो जोश है वो और ज़्यादा उत्साह और ज़्यादा है, क्योंकि सरकार के सहयोगी ने सरकार का साथ छोड़ा है। हालांकि गठबंधन में अभी भी अकाली दल बना हुआ है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कोई एक बचाव का रास्ता नज़र आता है, क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि जैसे लैंड एक्विजिशन बिल को कानून को बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा था, उस तरह से इस बिल को वापस लिया जाए, इस तौर पे सरकार को झुकाया जाए। लेकिन इस कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नगमा।